बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। शाम का इसराइल से फ़ौजें फौरी तौर पर वापस बुलाने का मुतालबा। शाम ने इसराइल से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। रूसी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के एलची ने कहा है कि इसराइल को शाम से अपनी फ़ौजें फौरी वापस बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें शाम के खिलाफ इसराइली जारहियत को ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसराइली फ़ौज जिन्होंने हमारे इलाकों पर हमला किया मुल्क छोड़ दें। शाम की मौजूदा सूरत हाल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का बड़ा बयान सामने आ गया। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने तकरीर करते हुए कहा, ईरान मजबूत और ताकतवर है और इससे ज़्यादा ताकतवर भी होगा। शाम की सूरत हाल पर आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना था कि शाम में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका और सुहूनी साजिश का नतीजा है। यमन की मसल्ह अफवाज की ताज़ा कार्रवाई। यमन की मसल्ह अफवाज के अमेरिका के मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों पर हमले। यमन की मसल्ह अफवाज के तर्जुमान याहिया सारी ने मंगल को एक बयान जारी करते हुए कहा कि यमनी बहरिया ने अमेरिका के 2 जंगी और 3 रसद रसानी के बहरी जहाज़ों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के रसद रसानी के 3 बहरी जहाज़ों पर जिबूती बंदरगाह से निकलने के बाद हमला किया गया। यमन की मुसल्लह अफवाज के सरबराह का मजीद कहना था कि अमेरिका के जिन जहाज़ों को हमलों का निशाना बनाया गया है वो यमन के खिलाफ अमेरिकी जारहियत में शरीक थे। याहिया सारी का बताना था कि यमनी अफवाज ने अमेरिका के इन 2 जंगी बहरी जहाज़ों पर हमले किए हैं जो खलीज अदन में रसद रसानी के बहरी जहाज़ों की हिफाजत कर रहे थे। ताइवान के आसपास दर्जनों चीनी तैयारों और जहाज़ों की मशकें। ताइवान की वजारत दिफा ने बुध के रोज़ बताया है कि इसने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जजीरे के आसपास चीन के 53 जंगी तैयारों और 19 बहरी जहाज़ों को गश्त करते देखा है। जजीरा ताइवान के इर्द गिर्द चीनी तैयारों और जहाज़ों की ये ताज़ा तरीन नकलो हरकत एक ऐसे वक्त में हो रही है जब बीजिंग तकरीबन 3 दहाइयों बाद अपनी सबसे बड़ी फौजी मशकें कर रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने शाम के नए हुक्मरानों को धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने शाम के नए हुक्मरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर वो कभी ईरान की मदद करते हैं तो उन्हें भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने शाम के नए हुक्मरानों को खबरदार करते हुए कहा कि वो मौजूद सदर बशार अल-असद के नक्शे कदम पर ना चलें और ईरान को मुल्क में खुद को दोबारा कायम करने की इजाज़त दें। तेल अवीव से एक वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने कहा कि अगर यह हुकूमत ईरान को शाम में दोबारा कदम जमाने की इजाज़त देती है या ईरानी हथियारों या किसी दूसरे हथियारों को हिजबुल्लाह को मुंतकिल करने की इजाज़त देती है या अगर वो हम पर हमला करती है तो हम सख्ती से जवाब देंगे। बशार अल-असद इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद इसराइल के शाम पर 310 फ़ज़ाई हमले। बशार अल-असद का इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद इसराइल ने शाम में तकरीबन 310 फ़ज़ाई हमले करके तबाही मचा दी। सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने हलब में शामी फ़ज़ाइया की फैक्ट्रियों के साथ साथ दिमश्क के मज़ाफ़ात में हथियारों और गोला बारूद के गोदामों और शाम भर में कई दीगर मकामात को निशाना बनाया। बरतानिया में कायम जंगी मॉनिटर्स ने कहा हमलों के नतीजे में फ़ज़ाई दफा मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया और तमाम टारगेट पोजीशंस को सिस्टम से बाहर कर दिया गया। जो बाइडेन इंतज़ामिया का शामी बागियों से पहला राब्ता। जामिया हुकूमत के क़याम पर जोर। अमरीकी हुकूमत ने बशार अल-असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले ग्रुप तहरीर शाम से रब्ता करके शाम में एक जामिया हुकूमत के क़याम पर जोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों और तुर्किया के ज़रिए किए गए राब्ते में जो बाइडेन इंतज़ामिया ने शामी हुकाम से कहा है कि खुदकार क़यादत संभालने की बजाय जामिया हिकमत अमली के ज़रिए अबूरी हुकूमत कायम की जाए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल हिल के कुछ कानून साजों ने जो बाइडेन इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि शाम और ख़ासकर हयातल तहरीर शाम पर लगाई गई पाबंदियाँ फौरी उठाई जाएँ क्योंकि ये हालात की बहाली में रुकावट होंगी।
शाम के मुख्तलिफ इलाकों में खुराक की किल्लत, रोटी की कीमत में 900% इजाफा। शाम में बशर अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से बड़े शहरों में खुराक की किल्लत है और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के अदारे के मुताबिक असद हुकूमत के खात्मे के बाद दिमश्क, देर अल ज़ोर, हमा और बड़े शहरों में खुराक की किल्लत है। अदलब और हलब में 27 नवंबर से 9 दिसंबर के दरमियान रोटी की कीमत 900% जबकि मुर्गी की कीमत 119% इजाफा हुआ। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की तरफ कदम बढ़ा दिया। रूस ने अफगानिस्तान के तालिबान को तस्लीम करने की जानिब एक बड़ा कदम उठाया है क्योंकि पार्लियामेंट ने एक ऐसे कानून के हक में वोट दिया जिससे तालिबान को मास्को की कालादम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालना मुमकिन होगा। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी डोमा ने 3 ज़रूरी रीडिंग्स में से पहले बिल की मंजूरी दे दी। ये फ़िलहाल कोई भी मुल्क तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता जिसने अगस्त 2021 में इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रूस आहिस्ता आहिस्ता इस तहरीक के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है, जिसके बारे में सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुलाई में कहा था कि अब वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात का एक और इमदादी काफिला गजा में दाखिल। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इंसानी इमदाद लेकर एक और काफिला रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हो गया। अमीरात के खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम मुत्तहिदा अरब अमीरात की जारी इंसानी कोशिशों का एक हिस्सा है जिसका मकसद आटे की कमी को पूरा और मुतासरा खानदानों की सपोर्ट करना है। बांग्लादेश के साबिक फौजियों की भारत पर हमलों की धमकियां। भारत और बांग्लादेश के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र बांग्लादेश के साबिक फौजियों ने भारत पर हमलों की धमकियां देनी शुरू कर दी। रिटायर्ड बांग्लादेशी फौजी जवानों के भारत मुखालिफ बयानात की कई वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में जंग ख़त्म ना करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में जंग ख़त्म ना करने का ऐलान कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी है और गजा में होने वाले ताज़ा हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने शमाली गजा में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत और हमास के 10 मुज़ाहमतकारों को शहीद करने का दावा किया है। मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की तहकीकात। जनूबी कोरिया की पुलिस ने सदर योन से की योल के दफ्तर पर छापा मारकर मुल्क में मार्शल लॉ लगाने से मुतल्लिक शुबहात इकट्ठे किए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मार्शल लॉ लगाने की तहकीकात के सिलसिले में जनूबी कोरियन पुलिस ने सदर योन के दफ्तर पर छापा मारा, ताहम इस वक्त सदर अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। जनूबी कोरिया की खबरसां एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर की सरकारी रहायशगाह अलग जगह पर है। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुश्तरका जंगी मशकों का इनकाद। ISPR पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के माबैन मुश्तरका जंगी मशकों का इनकाद किया गया। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकें वारियर 8 इख्तिताम को पहुँच गई। वारियर 8 मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में 3 हफ्ते तवील मशकें वारियर 8 सालाना मशकों के सिलसिले में 8वीं मशक है। संजीदा मुज़ाकरात न करने की सूरत में 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि संजीदा मुज़ाकरात न करने की सूरत में सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया जाएगा। अपने एक बयान में शौकत यूसुफज़ई का कहना था कि हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात ना किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। उनका मजीद कहना था कि PTI ने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वाज़िया कर ली है। नतीजा खेज़ मुज़ाकरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। भारत PCB फार्मूले के तहत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पर राजी हो गया। भारतीय मीडिया का दावा। भारतीय मीडिया ने नया दावा करते हुए कहा कि BCCI फ्यूजन फार्मूले के तहत ICC चैंपियन ट्रॉफी खेलने पर रजामंद हो गया।
भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय बोर्ड फ्यूजन फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू नहीं करना चाहता। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई इस बात पर राजी हो गया है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ताहम बीसीसीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो इसे भारत में खेलना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा। ज़राए के मुताबिक PSL 10 के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आइंदा हफ्ते से किए जाने का इम्कान है और प्लेयर्स ड्राफ्ट का इनकाद बैरून मुल्क करने के लिए दुबई या लंदन की तजवीज़ है। ड्राफ्ट बैरून मुल्क होगा या पाकिस्तान में, इसका फैसला आइंदा मीटिंग में किया जाएगा। जबकि IPL में नज़रअंदाज हो जाने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। PSL में इंग्लिश खिलाड़ियों की शमूलियत इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के NOC से मशरूत होगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।